और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद चंद्रपुर में उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ में जुलूस निकाला। इसमें महिला अधिकारियों ने भी भाग लिया। वरिष्ठ नेता सुधीर के तीसरी बार मंत्री पद की शपथ लेने पर खुशी जाहिर की गई। और आपको बता दें कि मुनगंटीवार ने 1995 में पहले गठबंधन सरकार में पर्यटन और 2014 में वित्त और वन का प्रभार संभाला, जिस पर पूर्व महापौर राखी ने उम्मीद जताई है कि जिले का विकास तेजी से होगा, क्योंकि वो तीसरी बार मंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के विस्तार में यवतमाल के जगराज से विधायक संजय राठौड़ ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और शपथ की जानकारी के बाद जिले भर में जश्न का माहौल रहा। कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में मंत्री के करीबियों ने नारेबाजी करके बैंड की थाप पर खूब झूमे, साथ ही पटाखे फोड़कर नई कैबिनेट का स्वागत किया। तो महाराष्ट्र में मंत्री बनने का जो जश्न है वो लगातार देखने को मिल रहा है। पटाखे जलाकर मंत्री बनने की खुशी यहां पर जाहिर की गई। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता झूमते हुए नजर आए। शिरडी के डिगराज से विधायक हैं संजय और वो मंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है, मंत्री बन चुके हैं। और संजय के मंत्री बनने पर खुशी जाहिर की गई और यह खुशी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर यहाँ कार्यकर्ता झूमते हुए नजर आए और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आए। जश्न का माहौल आज उन कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है जिनके साथी आज मंत्री बने हैं, जिनके साथियों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। अकोला, वाशिम और यवतमाल में मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है और 4 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। भारी बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कि बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। खेतों ने तालाब का रूप ले लिया है, जिससे कि फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। काठीपुड़ा धरण के सभी 10 दरवाजे 90 सेंटीमीटर खोले गए हैं, जिससे कि वाशिम के मालेगांव परिसर में बाढ़ जैसे हालात हैं। और वहीं दहिंडा और कुटासा में बादल फटने जैसी बारिश फसलों को अब भारी नुकसान पहुंचा रही है। इसी बीच में प्रशासन लगातार परिस्थिति पर नजर बनाए हुए है और सभी को सतर्क रहने के आदेश दिए जा चुके हैं। रविवार की रात से ही वाशिम, यवतमाल और अकोला जिले में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। बात करें अगर हम वाशिम की, तो वाशिम में के मालेगांव में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा हालात बद से बदतर नज़र आ रहे हैं और बाढ़ जैसे हालात नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से अकोला के महान में स्थित काठीपुड़ा धरण के सभी 10 दरवाजे 90 सेंटीमीटर यानी कि 9 फीट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने के आदेश जारी किए हैं और बाढ़ जैसे हालत वहाँ निर्माण हो गए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें अकोला की, तो अकोला के एक कुटासा और डेंडा के बीच इस कदर भयानक बारिश हुई मानो जैसे बादल फटा हो, जिसकी वजह से खेतियों को बहुत ज़्यादा नुकसान का अनुमान यहाँ लगाया जा रहा है और 3 से 4 फीट पानी खेतों में भर गया है और मानो जैसे बाढ़ नदी जैसा स्वरूप खेतों ने ले लिया है। हालांकि प्रशासन भी सतर्क नज़र आ रहा है और एक्टिव मोड में नज़र आ रहा है और हर तरह से संभव प्रयास यहाँ पर प्रशासन हर परिस्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर कर रहा है। बात करें अगर हम अकोला के पातू डैम की मोरना की, तो मोरना डैम 100% भरने की वजह से 18 सेंटीमीटर ऊपर से ओवरफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से अकोला शहर में कभी भी बाढ़ जैसे हालत निर्माण हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नेटवर्क 10 के लिए मैं शाहिद इकबाल, अकोला। नासिक जिले के दुगारवाड़ी में झरना देखने पहुंचे पर्यटक तेज बारिश और बढ़ते जलस्तर के कारण फंस गए। तकरीबन 10 घंटे पर्यटकों के फंसे होने की सूचना के बाद प्रशासन ने राहत बचाव कार्य 17 पर्यटकों को झरने से बाहर निकाला, लेकिन एक पर्यटकों को जान गंवानी पड़ी है। जिलाधिकारी ने सख्ती करते हुए बारिश में पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी है और वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताते हुए अगले 2 दिन तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रवि पाटिल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है कुछ जिलों में लगातार बारिश की वजह से। जी हाँ, महाराष्ट्र में देखा जाए तो जैसे कि मानसून विभाग ने इससे पहले
येलो अलर्ट जारी कर दिया था नासिक और कई जिलों समेत। तो बारिश लगातार हो रही है। त्र्यंबकेश्वर तहसील क्षेत्र में इस झरने के क्षेत्र में पर्यटक गए थे, जिन्हें अचानक आई बाढ़ से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पानी के बहाव से उनका रास्ता रोक दिया गया था और जब रात 2:30 बजे रेस्क्यू टीम को ये बात पता चली, तब जाकर प्रशासन ने उन लोगों को रेस्क्यू किया। हालांकि एक व्यक्ति की इसमें जान चली गई है, बाकी 17 लोगों को रेस्क्यू टीम ने वहां से रेस्क्यू कर लिया है। त्र्यंबकेश्वर समेत नासिक के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। नासिक जिले के करीब करीब सभी बांध जो हैं अपनी चरम सीमा पर है, नदियां उफान पर हैं और झरनों में पानी की जल मात्रा काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नासिक के करीबी धुलिया है, जलगांव है, चाहे अहमदनगर है, सभी जिलों में लगातार बारिश जो है हो रही है और मौसम विभाग का अनुमान यहाँ पर 100% सच्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रवि, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक पर्यटक की जान जा चुकी है इस पानी में फंसने की वजह से, बाढ़ में फंसने की वजह से। अमरावती जिले के नांदगांव गडेश्वर तालुका में बेबला नदी में बाढ़ आ गई है, जिसमें कि एक ट्रैक्टर के पलटने से 5 लोग बह गए हैं। नदी में 2 लोग बच गए हैं और 3 लोगों की तलाश की जा रही है। ये पूरी घटना एक युवक ने मोबाइल में कैद की। इस हादसे में नांदगांव खंडेश्वर तहसील सुरेंद्र डोंगरे, धर्मापुर और शेषराव चावके और मारुति चावले बह गए, जबकि पलास मंडल के रहने वाले अक्षय रामटेके और नारायण परतेकी को बचा लिया। येऊन जाय उतरून येऊन जाय, अबे उतरून येऊन जाय। तो महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और वहीं आज भी भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते पूसा शहर में यातायात ठप हो गया है। पूसा नदी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जिससे कि बेठाला पुल बहने की कगार पर आ गया है, जिससे कि पूसा यवतमाल मार्ग पूरी तरह बंद हो चुका है। रुक रुक कर बारिश के कारण बांध ओवरफ्लो हो गया है। बाढ़ जैसे हालातों के चलते अधिकतर खेतों में भी पानी भर गया है, जिससे कि फसलों को भारी नुकसान हुआ है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और वहीं बाढ़ के खतरे को देखते हुए नगर परिषद के कर्मचारी, पुलिस प्रशासन और लोक निर्माण अधिकारी मुस्तैद हैं। तो आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव और विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर नासिक नगर निगम प्रशासन ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। नासिक के संभागीय दफ्तर में सहायक आयुक्त के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानी स्मरण स्थल पर माल्यार्पण करने पहुंचे और स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। विश्व आदिवासी दिवस पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें कि सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में विभागीय कर्मचारी, अधिकारी और स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। हमारे विभागीय कार्यालय के सभी कलाकारों ने, कर्मचारियों लोगों ने यहाँ पे इसमें भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने की प्रयास चालू है। यहाँ पे हमारे इधर 34,000 राष्ट्रध्वज प्राप्त हुए। वो अभी बाजू में हमारे एक खिड़की की योजना से सेल बिक्री चालू है और सब लोगों से हमारा निवेदन है कि अपने घर पे तिरंगा लहराए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा पहल पूरे देश में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाई जा रही है। हालांकि मनपा की योजना के बारे में जानकारी देने के लिए आयुक्त और प्रशासनिक अनिल कुमार पवार ने स्थायी समिति हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में पत्रकारों को हर घर तिरंगा पहल की जानकारी दी और इस अवसर पर उपस्थित लोगों को तिरंगा फहराने को लेकर जागरूक किया गया कि कैसे नागरिकों को सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराना चाहिए और गतिविधि अवधि समाप्त होने के बाद तिरंगे को सम्मानपूर्वक कैसे उतारना चाहिए। आयुक्तों ने कहा कि मनपा के 9 वार्ड समिति कार्यालय से हर घर तिरंगा पहल के तहत नागरिकों को निःशुल्क झंडे बांटे गए। सभी वार्ड समिति कार्यालय में झंडे बांटने की व्यवस्था की गई है। वार्ड में जाकर नागरिक तिरंगा ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नागरिकों को ध्वज संहिता का पालन करना चाहिए और 13 से 15 अगस्त तक सम्मान के साथ झंडा फहराएं और ध्वज का सम्मान करें।
चंद्रपुर शहर के देवाड़ा गांव में पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या की और सुधाकर स्नेहा ताहुले पति पत्नी थे। घरेलू विवाद में सुधाकर ने पत्नी की पहले तो गला दबाकर हत्या कर दी, जबकि पास के ही कुएं में कूदकर खुद जान दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकाला। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुधाकर इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। जनगांव जिले में 2 दिन पहले से हो रही लगातार बारिश से हालात मुश्किल भरे हो गए हैं। ताप्ती और पूर्णक नदी में पानी की आवक बढ़ने से हथनूर बांध के 36 गेट खोले गए हैं। साथ ही नदी के आसपास रहने वालों को सतर्क रहने को भी कहा गया है। बांध के अभियंता एसजी चौधरी ने बताया कि 42 में से 36 गेट को खोलना पड़ा है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से मराठवाड़ा और विदर्भ का संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि कलमनुरी पुसद मार्ग पर बने पुल के ऊपर से पानी बहने से यातायात रुक गया। बारिश के कारण नदी के किनारे खेतों में पानी घुस गया और विदर्भ के यवतमाल जिले के सीमा पर स्थित ईसापुर बांध के 13 गेट खोल दिए गए, जिसके चलते पैनगंगा नदी का जलस्तर और बढ़ता जा रहा है। बांध में आने वाले पानी को देखते हुए कुछ गेट फिर से बंद किए जा सकते हैं। खबर गोवा महाराष्ट्र फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।